हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर 2 की जो हमारा सब्जेक्ट है SEC 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज हम उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिनमें आपको दिया गया है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा बताएं। तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। और राइटिंग पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई, जल्दी लिख लेते ना, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है व्यक्तित्व का अर्थ, है ना। तो व्यक्तित्व के जो जनक है वो सीसरो कहा जाता है, यानी कि सीसरो जो है वो व्यक्तित्व के जनक है, यानी कि पर्सनैलिटी के जनक है। तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मुखौटा, नकली चेहरा है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पर्सनैलिटी की इसकी जो मतलब शुरुआत जो है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है पर्सनैलिटी की, ये हुई है लैटिन भाषा से। और पर्सोना शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनान की नाटक कथा सिसरो ने किया था, अतः इन्हें व्यक्तित्व का जनक कहा जाता है, यह कहते हैं। तो सिसरो जो है वो एक नाटक कथा थे यूनान के, जिन्होंने सबसे पहले जो है पर्सोना शब्द की उत्पत्ति की, और इन्हें ही इसका जनक कहा जाता है। तो अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। व्यक्तित्व की मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो व्यक्तित्व का उसके वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। यानी कि जो है ना, व्यक्तित्व जो है ना, वे सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। यानी कि मनुष्य कुछ भी करता है ना, तो वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे कि व्यक्तित्व के लिए देखा जाए तो, जैसे कि हम किसी से मिलते हैं पहली बार, कभी किसी से बातचीत करते हैं, तो हम जो है ना उनसे थोड़ा अच्छा तरीके से बात करते हैं, यानी कि हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं। तो हम उनके सामने ऐसे बात नहीं करते जैसे हम घर पे हैं। जैसे घर पे हम कुछ और होते हैं और किसी से मिले तो अलग बात करते हैं। तो वही हो गया आपका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है, उसे ही व्यक्तित्व कहा जाता है। तो यहाँ यही कहा गया है। तो जिनसे हम जैसे मुलाकात करते हैं, हम उनसे उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो इसे ही हमें व्यक्तित्व कह सकते हैं, इसे ही। तो सबसे पहले RB कैटल, ये एक महान विद्वान है जिन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा दी। इनका कहना है कि व्यक्तित्व का संबंध शील गुणों के विश्लेषण से है, यानी कि व्यक्तित्व का जो संबंध होता है वो शील गुणों के विश्लेषण से होता है। अब ये है वाटसन, महान विद्वान है, जो कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। यानी कि ये भी वही कह रहे हैं कि मनुष्य जो कुछ भी करता है ना, वो उसका व्यक्तित्व होता है। सिंपल सा है, इसे आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यवहार के समस्त गुणों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं, यानी कि हमारा जो भी व्यवहार है उन सब के योग को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ परिभाषा हो गई, अब इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम देख लेंगे, मानसिक व शारीरिक गुणों का संगठन है व्यक्तित्व। फिर गत्यात्मक संगठन, यानी गतिशील, परिवर्तित, और व्यक्तित्व जो है वो बाह्य व आंतरिक गुणों का सम्मिलित रूप है, यानी कि हम बाहर से कैसे हैं, अंदर से कैसे है, उसका जो एक सम्मिलित रूप है व्यक्तित्व। वातावरण के साथ उस व्यक्ति के समायोजन का निर्धारण व्यक्तित्व है, यानी कि वातावरण में हम किस तरह से रहते हैं, कैसा बिहेव भी करते हैं दूसरों के साथ, वही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। आइए अब देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। तो सबसे पहले भारतीय दृष्टिकोण, यानी कि भगवत गीता के अनुसार 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। सबसे पहले है सतोगुणी व्यक्तित्व, यानी कि सभी गुणों से संपन्न, ईश्वर में आस्था रखने वाला, यानी कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो जो है हमारा हो गया संपन्न। एक मिनट, सतोगुणी व्यक्तित्व, सभी गुणों से संपन्न, जो मतलब ईश्वर में आस्था रखते हैं, ये एक तरह का व्यक्तित्व हो गया, इसे सतोगुणी कहते हैं। अब हो गया रजोगुणी, यानी रजोगुणी व्यक्तित्व वो होते हैं जो गुण व अवगुण वाला कर्म में आस्था रखते हैं। तीसरा हमारा हो गया तमोगुणी, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाला व युद्ध प्रेमी, यानी कि जो ना जल्दी मतलब गुस्सा हो जाता है, जल्दी लड़ाई पे जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह के पर्सनालिटी को जो है तमोगुणी कहते हैं भगवत गीता के अनुसार। तो अब देख लेते हैं
हिप्पोक्रेट्स ने चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। यानी कि हिप्पोक्रेट्स एक जो है महान विद्वान कह सकते हैं, वो चिकित्सा के आधार पर जो है व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है काला पित्त वाला, यानी कुंठित विचार वाला, निराश, दुखी और मलिन व्यक्ति, यानी कि जो हर वक्त निराश दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को काला पित्त वाला व्यक्तित्व के कैटेगरी में आता है। दूसरा है पीला पित्त वाला, यानी कि ये जो है ना क्रोधी होता है, लड़ाकू, तीव्र गति वाला व्यक्ति, यानी कि जो मतलब जल्दी गुस्सा हो जाता है, लड़ाई करने पे आ जाता है, इसे पीला पित्त वाला कहा जाता है। और तीसरा है हमारा अधिक रक्त वाला, यानी कि आशावान, सम्मिलित, वीर और स्वभाव वाला व्यक्ति, यानी कि जिसका अच्छा स्वभाव होता है, जो वीर होते हैं, महान, जैसे कि होता है ना महान योद्धा, बहुत अच्छे होते हैं, तो ये जो है ना अधिक रक्त वाले व्यक्तित्व में आते हैं। हो गया हमारा तीसरा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हो गया कफ प्रधान व्यक्तित्व, यानी कि ये जो होते हैं ये शांत, एक मिनट, शांत, भीरन तथा उदार मन वाला। ये जो होते काफ़ी शांत होते हैं, उदार मन होता है इनका। तो स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में 6 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। अब ये स्प्रिंगर जो है ये भी कोई विद्वान है जिन्होंने व्यक्तित्व को 6 प्रकार में उल्लेखित किया है। सबसे पहला है सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, यानी कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और लेखक, साहित्यकार आदि। यानी कि जो सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्तित्व होता है ये जो है ना ये महान दार्शनिक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, लेखक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, इनको जो है सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति कहा जाता है। दूसरा है हमारा सामाजिक व्यक्ति, समाज सेवी, जो सामाजिक व्यक्ति होता है जिनका, वो जो है समाज सेवी का या समाज सेवक होते हैं, कार्यकर्ता है। तीसरा है आर्थिक व्यक्ति, उद्योगपति होते हैं, ये व्यवसायी होते हैं, दुकानदार होते हैं। चौथा हो गया राजनीति व्यक्ति, यानी कि पीएम, राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बनते हैं, सांसद, विधायक आदि, ये हो गया राजनीतिक। धार्मिक हो गया संत, पुजारी, साधु, पादरी, मौलवी, इन सबको जो धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। अब सौंदर्यात्मक व्यक्ति, यानी मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, इनको जो है सौंदर्यात्मक व्यक्ति कहा जाता है। मार्गन और गिलिलैंड भाव तथा स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है। ये भी एक महान विद्वान कह सकते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति 4 प्रकार के हैं, इन्होंने 4 प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल में आशावादी, प्रसन्न चिन्ह, जीवन के प्रति अच्छा दृष्टिकोण, गंभीरता की कमी, उदारवाद वाला व्यक्तित्व। दूसरा है उदास, निराशवादी, ये दुखी, उदास मन वाला होता है। तीसरा होता है चिड़चिड़ा, शीघ्र रूठ जाने वाला, झगड़ा करने वाला, गर्म मिजाज, मुंह फुलाने वाला, मित्रों से लड़कर विमुख होने वाला। ये 3 तरह का इन्होंने बताया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप सब जो है ना इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो चैनल पे अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक भी कर ले और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको जो है नॉलेज मिले और वे भी पढ़ाई कर पाए, क्योंकि ज़्यादा इस दिन नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो आज वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।